हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम। आज की बात अगर हम करें तो एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो। ओवरऑल पूरे मार्केट में ही एक डाउन ट्रेंड हम देख पा रहे थे। और उसके पीछे का सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो था अदानी ग्रुप के ऊपर जो एक्यूजेशन लगा है। गौतम अदानी के ऊपर एक्यूजेशंस लगे हैं ऑफ डिफ्रॉडिंग यूएस इन्वेस्टर्स। एंड अकॉर्डिंग टू यूएस कोर्ट, अदानी ने $250 मिलियन का ब्राइब किया है इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल को फॉर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब रीजन की वजह से सारे अदानी के स्टॉक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट लोअर सर्किट पर डबल डिजिट लॉस पर चल रहे थे। एंड उसी के साथ कई सारे अदानी के स्टॉक्स हैं जो कि F&O में भी हैं, निफ्टी का भी पार्ट है। तो ऐसे में हमें ओवरऑल एक फॉल देखने को मिला। लेकिन एक चीज अच्छी हो गई, लास्ट में 1-1:30 बजे के आसपास में अदानी ग्रुप ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया कि उनका उनका कहना है कि जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं ये सारे ही बेसलेस हैं, और जितने भी उनका वो पूरी तरह से लॉ के साथ कंप्लायंट है। तो ये सब वजह से थोड़ी बहुत रिकवरी हम देख पाए, लेकिन ओवरऑल फिर भी एक मार्केट का मूड माहौल अब अच्छा नहीं है। हमने जो ऑलरेडी पहले से डिसाइड किया हुआ था कि निफ्टी में 23,300 के लेवल्स आएंगे, वो तो हम देख ही पा रहे हैं कि आ चुके हैं। तो आई होप अब यहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट करनी तो एटलीस्ट शुरू कर ली होगी। ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, देखिए बहुत सारे अभी फैक्टर हैं जो इंडियन मार्केट के लिए अच्छे नहीं चल रहे। एक तो कंटिन्यूअस एफआईआई की सेलिंग, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 3411 करोड़ की सेलिंग उनकी लास्ट डे हुई थी एंड ट्यूसडे को। और डीआईआई की जो बाइंग हुई थी वो हुई थी 2783 करोड़ की। तो डीआईआई कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं मेकअप करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मार्केट में प्रेशर कंटिन्यूअस चल रहा है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। अब एक चीज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैं एम स्टॉक का प्लेटफॉर्म यूज कर रही हूँ, जहां पर आपको एक ही स्क्रीन पर जब आप लॉग इन करते हो, जैसे मेरा ये लॉग इन किया हुआ है, तो आप एक ही स्क्रीन पर सब कुछ देख पाते हो कि भाई इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है वो तो हम देख ही पाते हैं, प्लस ग्लोबल में क्या चल रहा है वो भी हम यहाँ पर देख पाते हैं। इसी के साथ एफआईआई डीआईआई में क्या चल रहा है वो सारी चीजें भी आपको यहीं पर डेटा मिल जाती है। ओके। और हम अगर देखते हैं कि कल के लिए हमें कौन से लेवल्स पर ध्यान देना है, तो उससे पहले अगर आपको एम स्टॉक में अकाउंट ओपन करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। बेसिकली यहाँ पर आपको जीरो ब्रोकरेज का फायदा मिल जाता है अगर आप 999 प्लस जीएसटी वाला अकाउंट ओपन करते हो। वन टाइम पेमेंट आपको करनी होती है 999 प्लस जीएसटी देकर। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी है इंट्राडे डिलीवरी, F&O, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, ये सब में आपका जीरो ब्रोकरेज जो है वो लगेगा। तो बिल्कुल ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर मैं आपको कैलकुलेटर में बताऊं, तो कई सारे लोग जो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो तो 20-30 लॉट के साथ करते हैं। तो अगर पर लॉट आपका 20 रुपए करके भी कोई कोई ब्रोकर है जो चार्ज करता है, और आप इंट्राडे भी कर रहे हो, मान लो 5 ऑर्डर्स, तो आपके टोटल में 1,20,000 पूरे साल का आपका ब्रोकरेज लग जाता है। अब ये अमाउंट अगर आप सेव कर लो तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। मतलब मान लो आप पूरे साल में आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो, 5 लाख में से अगर आप 1,20,000 या ब्रोकरेज में दे दे रहे हो, तो आपका एक तरीके का ये लॉस ही है। तो ये 1,20,000 जो आपका बच सकता है वो एम स्टॉक के थ्रू आप बचा सकते हो, जिसके लिए मैं आपको इनकरेज करूंगी कि अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप कर सकते हैं 999 प्लस जीएसटी वन टाइम पेमेंट करके। एंड इसी के साथ अगर आप चाहो तो अपना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री कर सकते हो 999 प्लस जीएसटी पे करके, वो भी वन टाइम है। नहीं तो आप क्वार्टरली भी पे कर सकते हो। और इन केस इफ यू डोंट वांट कि आपको फ्री ब्रोकरेज नहीं चाहिए, तो आप फ्री में अकाउंट ओपन कर लो, तो आपका डिलीवरी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में फ्री ब्रोकरेज रहेगा, लेकिन अदरवाइज आपका बाकी सारे जो सेगमेंट है वहां पे 20 रुपीज करके ब्रोकरेज आपका जो है वो चार्ज होगा। ठीक है। अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट्स में एज वेल एज निफ्टी के चार्ट्स में, एंड देखते हैं कि हमें किस तरीके से कल के ट्रेड को प्लान करना है। और अब तो नेक्स्ट वीक से तो सिर्फ मंथली एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक, एंड उसके बाद फिर आप देखोगे कि वीकली एक्सपायरी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम भी हम कम होता हुआ देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है। और
एम स्टॉक के बारे में अगर मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में समझाऊं कि इनमें आपको क्या-क्या बेनिफिट और फीचर्स मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको एमटीएफ ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलती है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट इंटरेस्ट डेली रेट प्रोवाइड करते हैं। 6.99% पर एनम से इनका जो है यहाँ पर शुरू होता है एमटीएफ, जहाँ पर आपको 80% तक की फंडिंग मिलती है। 700 से ऊपर के स्टॉक्स में आप यहाँ पर एमटीएफ की फैसिलिटी यूज कर सकते हो। स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इन सभी चीजों में आप यहाँ पर ट्रेड्स कर सकते हो इन सभी चीजों में। अब हम निफ्टी की अगर बात करते हैं कि निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है कल के इंट्राडे में, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई अभी थोड़ा मूड माहौल उतना अच्छा है नहीं मार्केट का, तो इट इज अ सेल ऑन राइज। इंट्राडे में भी अगर हम बात करें तो आपको आवरली चार्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आवरली चार्ट के हिसाब से इफ इट इज ट्रेडिंग अबव 23,415, तब तो आप थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 415 के ऊपर ही कोई पॉजिटिव मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी में, और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ वो 600 तक के लेवल्स को जाएगा, और 600 से 700, 23,700 ये लेवल्स जो होने वाले हैं ये निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। वहीं डाउन साइड पर अगर हम देखें तो फ्रेश सेलिंग जो है 23,270 के नीचे ही हमें देखने को मिलेगी। मैं सब आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर लाइव अपडेट्स भी शेयर कर दूंगी मार्केट के वक्त में कि कौन से लेवल्स पर फोकस करना है अगर कुछ भी गैप अप गैप डाउन वाला सीन होता है तो। बट जो मार्केट खुलेगा तब आपको क्या ध्यान देना है, मार्केट खुलते ही आप यहाँ पर 380 एंड डाउन साइड पे 270 ये लेवल्स पे आप ध्यान देना। इसके बाहर में आप ट्रेड कर सकते हो 50 to 60 पॉइंट्स करके, ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी में आगे जाने से पहले मैं आपको एम स्टॉक का कुछ डेटा बता देती हूँ कि 2 साल इनको हो गए हैं और 2 साल में 15 लाख से ज़्यादा यूजर्स एम स्टॉक का पार्ट बन चुके हैं। यहाँ पर इनका जो टर्नओवर है 7,11,515 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। एमटीएफ की इनकी बुक है 1868 करोड़ की, जो कि एक आपको श्योरिटी प्रोवाइड करेगा एज अ कस्टमर की इनकी अच्छी खासी एमटीएफ बुक है। ट्रेड दिन में 64 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। लोगों ने एक साल के अंदर 145 करोड़ से भी ज्यादा ब्रोकरेज सेव किया है। नैप की रेटिंग 4 स्टार है एंड 6,240 करोड़ से ऊपर की इनकी रिटेल की क्लाइंट होल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं आपको इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई एक तो ये मेरे एसेट ग्रुप का पार्ट है, तो वैसे आप इसमें पूरा पूरा भरोसा कर सकते हो। मैं खुद भी इसको यूज करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे अगर पैसे बचते हैं तो बचा लेना चाहिए। अगर हम ये हो गया हमने जो निफ्टी की बात की है, ठीक है। नाउ हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ओके, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम चलेंगे और बैंक निफ्टी पे देखेंगे कि कल हमें किस तरीके से फोकस करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट पे, तो मेजर जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है वो क्रिएट हुआ है 50,540 के आसपास में। तो 50,540 के ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द अपसाइड 50,980 तक के लेवल्स, एंड उसके भी पहले आपको एक रेजिस्टेंस माइनर सा मिलेगा 50,870 के आसपास में। वहीं अगर 50,160 का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है तो 49,990 एंड देन 49,795 एंड 49,500 ये बैंक निफ्टी के लेवल्स रहेंगे जो आपको डाउन साइड पर देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए 50,544 एंड 50,168 इस लेवल के बाहर ही आपको ट्रेड करना है। इस बीच में बिल्कुल ही रेंज बाउंड है तो अवॉइड करना चाहिए। निफ्टी के जो लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं उस पर आप फोकस रखना, जो कि है आपका 23,380 के ऊपर अगर है, कल खुलता है, गैप अप हो, कुछ भी हो, अगर वो 380 के ऊपर है तो वो पॉजिटिव है। आप अपने टारगेट्स को यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 490, 590, 650 तक। वहीं डाउन साइड पे 260 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो आप यहाँ पर 200, 130 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। एम स्टॉक का जो लिंक है, मैंने अकाउंट ओपनिंग जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। बहुत ही जल्दी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा जैसे ही आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.